Hello everyone. In this video we are going to discuss about redox titration. इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे what is redox titration and different type of redox titration. So let's start. Redox titration involve the change in valency और oxidation state of reactant. जैसे हम जानते हैं कि टाइट्रेशन में हमारे पास दो सॉल्यूशंस होते हैं. ओके, एसिड बेस टाइट्रेशन में एक एसिड होता है, बेस होता है. वैसे रेडॉक्स टाइट्रेशन में एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. रेडॉक्स जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. रेड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन. ओके, सो इन दिस टाइट्रेशन रिड्यूसिंग एजेंट भी इन्वॉल्व होता है और एक सॉल्यूशन जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होता है. तो क्या होता है जब ये रिएक्ट करते हैं तो ड्यू टू द चेंज इन वैलेंसी और ड्यू टू द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट रिएक्टेंट, रेडॉक्स रिएक्शन इनके बीच में होती है. किनके बीच में? रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन होती है. और जब हम टाइट्रेशन करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में उनका यूज़ करके, तो उस टाइट्रेशन को कहा जाता है रेडॉक्स टाइट्रेशन. सो oxidation and reduction are take place simultaneously in redox titration reaction. जैसे हम एसिड बेस रिएक्शन में देखते हैं कि एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो जो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन होती है, ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? दूसरे जो सब्सटेंस है उसको ऑक्सीडाइज करेगा और इट सेल्फ गेट रिड्यूस, खुद का रिडक्शन हो जाएगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा. ओके, वैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? सामने वाले को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. ओके, सो वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एंड अदर इज रिड्यूस एट सेम टाइम पे ये चीज़ें हो रही हैं. मान लिया आपने एक टाइट्रेशन सेटअप लगाया, ऊपर आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट लिया है ब्यूरेट में और कॉनिकल फ्लास्क में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया. तो जैसे ही आप रिड्यूसिंग एजेंट डालना शुरू करेंगे कॉनिकल फ्लास्क में, दोनों जब मिक्स होंगे उनके बीच में रिएक्शन होगा. ओके, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा. वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उल्टा करेगा. ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा और इट सेल्फ गेट रिड्यूस. ओके, सो ऑक्सीडेशन कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग टर्म्स. ऑक्सीडेशन जो है वो हम जो है 3 टर्म्स में हम डिफाइन कर सकते हैं. फर्स्ट, अगर हम किसी स्पीशीज़ में ऑक्सीजन का एडिशन करवा दें तो ये जो रिएक्शन कहलाएगा ऑक्सीडेशन कहलाएगा. जैसे SO2 में आप ऑक्सीजन को ऐड कर दीजिए तो SO3 बनेगा. मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है. देन सेकेंड टर्म इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. जब हम किसी स्पीशीज़ में से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें, फॉर एग्जांपल H2S है. ओके, अब हमने H2S की जो रिएक्शन है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाई, तो क्या होगा? हाइड्रोजन H2S से हाइड्रोजन निकल गया, सॉरी सल्फर निकल गया. ओके, एंड ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो गया, जाकर अलग हो गया. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया H2S में से, सल्फर में से H2 बाहर निकल गया और ऑक्सीजन के साथ जाके उसने रिएक्शन कर ली. देन कम टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब किसी स्पीशीज़ में से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस्ट हो जाए तो उस कंडीशन को भी हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल Fe2+, अगर इसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दो तो इसका स्टेट हो जाएगा Fe3+. फेरस आयन से फेरिक आयन में ये कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट इट सेल्फ ऑक्सीडाइज. तो Fe2+ जो है वो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो खुद का तो ऑक्सीडाइजेशन हो गया. ओके ओके, एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. खुद तो ऑक्सीडाइज हो गया और इसलिए इसको क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं. खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर रहा है ये. ओके, सम कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट आर एंटीमोनी ट्राइऑक्साइड, फेरस सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, स्टेनस क्लोराइड, ऑक्जेलिक एसिड. ये जो है कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, सॉरी कुछ कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट हैं. ओके, नाउ कम टू द रिडक्शन.
रिडक्शन कैन बी डिफाइन, जैसे हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया है 3 टर्म में, वैसे ही हम जो रिडक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। क्या वहाँ पर हमने देखा था कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म में। यहाँ हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो किसी स्पीशीज में जब हाइड्रोजन का आप एडिशन करवा दो तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। देन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके, जब आप CuO में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो अगेन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा उसका उल्टा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप जो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा देंगे तो क्लोराइड आयंस बन जाएंगे। ओके, सो द सब्सटेंस विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस, तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे बात उल्टी चल रही है। ओके, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो जो खुद रिड्यूस होके दूसरों को ऑक्सीडाइज करेंगे। ओके, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होंगे, खुद रिड्यूस हो जाएंगे और दूसरों को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ओके, सो सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आर पोटेशियम परमैंगनेट। कुछ जो कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम ब्रोमेट है, पोटेशियम आयोडेट है, एक्सेट्रा। Now